you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 2nd, which is about safety rules. Okay? चलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम जब एक दिन में जगह जगह जाते हैं, है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे हम जाते हैं और वहाँ हमें किस तरीके के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए सो दैट वी ऑलवेज रिमेन सेफ. ठीक है, हम इंजर्ड ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो. ठीक है, तो इस तरीके के क्या सेफ्टी मेजर्स हमको डिफरेंट प्लेसेस पे लेने चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, वी शुड नॉट बी केयरलेस, वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट, है ना, मेन थिंग ये है. चलो, तो सबसे पहले लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी, if we are not careful, we might hurt ourselves. Staying safe is to avoid being hurt. Accidents can take place if we are careless. They can cause injury and harm our body. To save ourselves from accidents and injuries, we should be always very careful. See, that way I told you कि क्या अगर हम केयरफुल नहीं होते हैं तो हम खुद को हर्ट कर सकते हैं, है ना. सो मेन थिंग क्या है, खुद को सेफ रखना. और सेफ कैसे रखोगे, जब आप क्या नहीं करते हो, खुद को हर्ट नहीं करते हो. क्योंकि एक्सीडेंट्स स्टूडेंट्स कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं और उसका जो सबसे पहला रीजन होता है दैट इज आवर केयरलेसनेस, है ना. जो हम लापरवाही करते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. तो अगर आपको खुद को सेफ रखना है ना, खुद को हर्ट होने से बचाना है, तो खुद को क्या करना पड़ेगा, केयरलेसनेस से दूर रखना पड़ेगा, है ना, अलर्ट होना पड़ेगा. तभी आप अपने आप को एक्सीडेंट्स और इंजरीज से क्या कर सकते हो, बचा सकते हो. ठीक, if we follow safety rules, we can always keep ourselves safe. We can avoid accidents by following some basic safety rules. ठीक है, तो अगर आप कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हो या करते हो तो क्या होता है कि आप खुद को सेफ रख पाते हो, क्योंकि वहां पे आप केयरलेस नहीं होगे, है ना. अब वो क्या सेफ्टी रूल्स है जो हमको फॉलो करने चाहिए, वो हमें डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले कुछ सेफ्टी रूल्स जो हमें एट होम यानी कि घर पे फॉलो करने चाहिए. To be safe. To stay safe at home, we should follow the following safety rules. Number 1, do not play with matchstick, crackers or fire. We can hurt ourselves. ठीक है, तो क्या खुद को सेफ रखना है, खुद को हर्ट नहीं करना है, तो घर में मैचस्टिक, क्रैकर्स, है ना, पटाखे होते हैं, मार्चेस होती है, या फिर फायर या आग वगैरह से आपको खुद को क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट टच प्लग पॉइंट्स एंड सॉकेट्स विद वेट हैंड्स. वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. जो आपके घर पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, है ना, या फिर जो सॉकेट पॉइंट्स, स्विचेस वगैरह, उनको आपको कभी भी गीले हाथों से, वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए. हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ठीक है. हर्ट, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्लेड, नाइफ एंड सीजर्स. वी कैन कट आवरसेल्फ. कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट घर पे होगा, जैसे कि ब्लेड है, नाइफ है, सीजर्स है ना, इनसे नहीं खेलना, क्योंकि ये क्या होता है, शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप खुद को हर्ट कर सकते हो. डू नॉट लीव आवर टॉयज on the floor. We or someone can trip and fall over them. जो आपके टॉयज होते हैं उनको कभी भी ऐसे आप क्या नहीं करेंगे, फ्लोर पे नहीं गिराना है ना, क्योंकि फ्लोर पे से अगर वो फैले रहेंगे तो कोई भी क्या उनके पैरों में वो क्या हो सकते हैं, ग्रिप होने के बाद वो गिर सकता है ना, चोट लग सकती है. तो घर में सामान को सबको अपनी एक प्रॉपर जगह पे रखा रहना चाहिए. घर में सामान ऐसे फैलाना नहीं चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट. अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो कभी भी अपने से कोई बड़े को पूछे बिना, उसका कंसर्न लिए बिना आप खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना. ठीक है. नेक्स्ट, डू नॉट गो नियर बर्निंग स्टोव. डू नॉट टच हॉट पैन का बॉइलिंग वाटर. ठीक है, जो बर्निंग स्टोव्स होते हैं घर में होता है ना, स्टोव, किचन स्टोव, जिसमें खाना बनाया जाता है, तो अगर उसमें खाना बन रहा है यानी कि बर्निंग है, उसके पास नहीं जाना. ठीक है. गर्म कोई भी पैन है, बर्तन है या बॉइलिंग वाटर है, तो उनको भी हमें क्या नहीं करना, टच नहीं करना. डू नॉट टच प्लग्स एंड वायर्स को टच नहीं करना. बी केयरफुल व्हाइल क्लाइंबिंग अप एंड गेटिंग डाउन द स्टेयर्स. घर में जो स्टेयर्स होती है, जब भी आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. ओके, चलो. So these were the safety rules we should follow at our home. Now we come to safety rules which we are going to follow at school. So these are some basic safety rules which we should follow at our school. School में क्या क्या follow करना है? See, never stand on the chair or desk. School में जो आपकी chair, desk होती है, उसके ऊपर कभी नहीं खड़ेगा. ठीक है. Do not run while using the stairs. Stairs को फिर वही, यहाँ भी stairs है usually choice. वहाँ पे आप जब भी उसे climb कर रहे हो, चढ़ रहे हो, या आप इसके नीचे कर रहे हो, तो बहुत केयरफुल में रहना चाहिए. डू नॉट रन इन द स्कूल कॉरिडोर. स्कूल के कॉरिडोर में रन नहीं करना. यूज अ डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट. डू नॉट स्पिल वाटर ऑन फ्लोर. ठीक है, कोई भी वेस्ट आपको जब थ्रो करना है तो आप उस पर डस्टबिन यूज करोगे. फ्लोर पे कभी भी पानी नहीं गिराना, है ना, कोई भी स्लिप हो सकता है और उसको इंजरी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट पे कम टू सेफ्टी रूल्स 1 प्ले.
जब आप खेलने जाते हो, प्ले करते हो, है ना, ग्राउंड में, स्कूल ग्राउंड में या घर पे आके पार्क वगैरह गार्डन में जाके कुछ भी आप करते हो तो वहाँ पे क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? सी, डू नॉट पुश ईच अदर। एक दूसरे को, आप अपने फ्रेंड्स को, प्लेमेट्स को पुश नहीं करोगे। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पे नहीं खेलना। ऑलवेज प्ले इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, किसी भी एडल्ट की प्रेजेंस में, यानी कि उनके सामने ही आप खेलोगे। डू नॉट प्ले ऑन टेरेस और नियर पॉन्ड्स और लेक्स, टेरेस पे, छत पे या कोई पॉन्ड या लेक है आसपास, उसके आसपास आप नहीं खेलोगे। नेवर पुट कॉइन्स, बटन्स, मार्बल्स एक्सेट्रा इन योर माउथ और नोज। क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती है जैसे कि कॉइन है, बटन है, मार्बल है, तो इसको कभी भी नोज के अंदर, ठीक है, या फिर अपने माउथ के अंदर आपको नहीं डालना है। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग, जो स्विंग होते हैं, झूले होते हैं, उनके सामने आप या पीछे भी कभी खड़े नहीं होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेस। सो जब आप पब्लिक प्लेस पे जाते हो कहीं, तो वहाँ क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने हैं? डू नॉट विजिट अम्यूजमेंट पार्क्स, मॉल्स और क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस अन। जब भी आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो जो बहुत क्राउडेड है, यानी कि जहाँ बहुत भीड़ है, जैसे कि आप मॉल जा रहे हो या अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, कहीं भी आप जाते हो, तो खुद अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बी केयरफुल बाय क्लाइंबिंग अप एंड गेटिंग डाउन द स्टेयर्स। सेम वही पॉइंट है, तो मैंने आपको अभी बताया, कहीं भी स्टेयर्स हो वहाँ पे कभी केयरफुल रहना चाहिए। डू नॉट प्ले और टच विद द ऑब्जेक्ट्स विच आर अननोन टू अस। कहीं जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनको हम नहीं जानते, उनको आपको ऐसे टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू हर्ट, डू नॉट क्राई और गेट स्केयर्ड, कॉल एन एल्डर इमीडिएटली। अगर आपको कभी भी चोट लग जाती है फिर भी, तो क्या रोना नहीं है, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, किसी एडल्ट को, किसी बड़े को क्या तुरंत बुलाना है और फिर उनसे आगे हेल्प लेनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू रोड सेफ्टी। अब कुछ रोड की सेफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम रोड पे वॉक करते हैं, जाते हैं, तो वहां भी सेफ रहने के लिए कुछ हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं। सी, क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द लाइट इज ग्रीन। जब लाइट ग्रीन होती है तब आपको क्या करना है, रोड को क्रॉस करना है, वो भी सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, सी, दिस इज जेब्रा क्रॉसिंग, इस तरह। ठीक है, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, जब आप वॉक कर रहे हो तो फुटपाथ पे वॉक करोगे। वेट फॉर द व्हीकल टू स्टॉप बिफोर गेटिंग इन और आउट। अगर किसी व्हीकल में आप बैठे हो तो उसके अंदर जाने से पहले और पकड़ने से पहले, है ना, प्रॉपरली व्हीकल को स्टॉप होने तक का वेट करो, लेकिन रुक जाए तब उसमें उतरो या चढ़ो। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। अगर आप किसी व्हीकल में बैठे और वो मूव कर रहा है, चल रहा है, तो कभी भी अपने किसी भी बॉडी पार्ट को उस मूविंग व्हीकल से बाहर हमें नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पे हमें नहीं खेलना है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉस द रोड ओनली आफ्टर लुकिंग फर्स्ट टू द राइट, देन टू लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट। और जब भी आप रोड क्रॉस करोगे तो पहले आपको अपनी एक बार राइट हैंड साइड देखना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड अगेन, फिर आपको आगे रोड क्रॉस करना। ठीक है, चलो, एट अ ट्रैफिक सिग्नल। अब ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, ट्रैफिक लाइट है। सी, ट्रैफिक लाइट में आपने देखा यूजुअली क्या होती है, 3 लाइट होती है, दिस इज रेड कलर, दिस इज येलो एंड दिस इज ग्रीन। तो ये तीनों ही कलर्स आपको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिग्नल्स इंडिकेट करते हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले जो रेड लाइट है, इट मींस स्टॉप। रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप होता, ठीक है, जितने भी व्हीकल्स है वो स्टॉप होना है। द येलो लाइट मींस वेट, येलो लाइट होता है कि वेट करना है। एंड द ग्रीन लाइट मींस गो, जब ग्रीन लाइट होती है तो उससे क्या बोला जाता है, दैट वी कैन गो नाउ। Okay, the immediate aid given to an injured person before the arrival of a doctor is called first aid. Very important point. जब भी कोई एक इंजर्ड पर्सन है, उसको ट्रीट करने से पहले जो तुरंत आप हेल्प किसी इंजर्ड पर्सन को देते हो बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले, उसको क्या बोला जाना है, फर्स्ट एड बोला जाता है। ओके, चलो स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर ओवर हियर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू आर लाइक एंड अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।